ये कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम लोग बच्चों को। दादी, बेटा माही, कोई बात नहीं, आखिर तेरे से बहुत छोटा है। अगर मार दिया तो तू उसे माफ़ कर दे। छोटा भाई है, उसके मारने से क्या तुझे चोट लगी? नहीं ना। उसके नन्हे नन्हे हाथ हैं, कागज जैसे। माही ने दादी से कुछ नहीं कहा और वह खिड़की के पास पलंग पर बैठकर बाहर देखने लगी। उसका मन कई बातों और विचारों से भरा हुआ था, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकती। मम्मी पापा दोनों ऑफिस गए हैं। वैसे तो मम्मी नेहा और पापा समीर से भी आरव की शिकायत करना बेकार है। वो भी यही कहेंगे, छोटा है, क्या हो गया, उसने जरा सा मार दिया तो। पर माही ने महसूस किया कि आरव को जैसे लग रहा है कि मारना नोचना उसका हक है। अब वह मारता भी तेज है और नोचता भी बहुत ही तेज है, और माही के मना करते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे दादी मम्मी पापा सभी माही को गुस्सा करते। माही की कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अब वह बड़ा भी हो गया है, कुछ समय बाद स्कूल जाने लगेगा। माही उदास रहने लगी। उसके स्कूल के टीचर ने भी नेहा से कहा था कि माही को क्या हुआ है, पर बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के लिए दादी को गांव जाना पड़ा। माही की नानी बच्चों के पास आ गई, जिससे अब मम्मी पापा आरव और माही को नानी के पास छोड़कर ऑफिस जाते। नानी कमला देवी जिस दिन से आई हैं, उनकी तेज दृष्टि ने आरव की शैतानियों को भांप लिया, पर उनकी समझ में माही की उदासी अभी भी राज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि माही इतनी उदास क्यों रहती है। नेहा से और समीर से कहा तो दोनों का ही मानना है कि माही की आदत है चुप चुप रहना। नानी कमला देवी ने महसूस किया कि जब भी आरव माही को नोचता मारता, माही कुछ नहीं कहती, चुपचाप उठकर दूर बैठ जाती। कभी समीर और नेहा देख भी लेते तो भी वो आरव को कुछ भी नहीं कहते। माही रोके कहती तो उसी को चुप करा देते कि छोटा भाई है, मार दिया तो क्या हो गया। कमला देवी को माही की चुप्पी का कारण कुछ कुछ समझ आ रहा था। नानी माही से बड़े प्यार से व्यवहार करती, इसलिए अब वो पूरे समय नानी के साथ ही रहती और नानी आरव को भी डांटती। एक दिन नेहा और समीर बैठे थे। माही पढ़ाई कर रही थी। आरव आया और उसने माही की कॉपी फाड़ दी और उसके बाल खींचने लगा। माही नानी नानी चिल्लाई। नानी ने आरव को जोरदार डांट दिया। तभी नेहा, माही तुम्हें भाई की शिकायत करना अच्छा लगता है? कितनी शर्म की बात है, वो छोटा है, उसने कुछ कर भी दिया तो कोई बात नहीं, जाओ अपने कमरे में फिर से दूसरी कॉपी में लिख लो। कमला जी ने देखा पर वो चुप रह गई। जब भी आरव माही पर हाथ उठाता, माही बिल्कुल मना नहीं करती, बल्कि पिट लेती, ना ही कुछ कहती। माही के चुप और उदास रहने का राज कमला देवी समझ चुकी थी। आरव भी 2 साल का हो चुका है। नेहा से बात तो करनी पड़ेगी कि बेटे को गलत ढंग से लाड प्यार किया जा रहा है और माही की भावनाओं को ही कुचल रहे हैं। वो घर से ही दबना सीख जाएगी तो दुनिया में कैसे रहेगी। कमला जी ने नेहा से एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा। वो समीर और माही के सामने बात नहीं करना चाहती थी। माँ ही घर की और बच्चों के संस्कारों की शिक्षक होती है। कमला जी, नेहा, कभी तुमने ध्यान दिया कि तुम बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हो? नेहा, क्या हुआ माँ? कमला जी, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम लोग बच्चों को? बस आरव, आरव अगर माही को मारता है, नोचता है, तब भी तुम लोग माही को समझाते हो, आरव को नहीं, जिससे उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। पर आरव के प्यार में तुम लोग अंधे हो गए हो। तुम लोग देख ही नहीं पा रहे कि तुम दोनों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। अधिक लाड प्यार की वजह से आरव मन मर्जी करने लगा और प्यार न मिलने की वजह से माही उदास और निराश रहने लगी। तुम माँ होकर भी अपनी बच्ची की उदासी
और चुप्पी को नहीं समझ पाई। तुम दोनों के लिए ही गलत कर रही हो। एक अधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ जाएगा और एक कितनी कमज़ोर हो जाएगी कि जो एक 2-2.5 साल के बच्चे से डर जाती है वो दुनिया से क्या मुकाबला करेगी। और इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। और क्या मैंने तुम्हें कभी भाइयों से पिटने दिया है? तो तुम क्यों ऐसी शिक्षा दे रही हो? क्या बेटे का मोह इतना अधिक हो गया कि अपनी बेटी को तुम लोग लाड प्यार करना ही भूल गए? तभी कमरे में समीर ने प्रवेश करते हुए कहा, आप सही कह रही हैं माँ जी। हम सभी जिम्मेदार हैं माही के साथ खराब व्यवहार के। माही के स्कूल से फ़ोन आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें बुलाया है, समीर ने नेहा से कहा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वाकई कभी माही का सोचा ही नहीं। उस छोटी सी बच्ची को समय से पहले ही बड़ा मान लिया। समीर और नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला जी, अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ स्कूल और अपनी बच्ची को प्यार भी दो और मजबूत भी बनाओ और आरब को भी सही शिक्षा दो। क्या गलत है क्या सही है इस चीज़ का ज्ञान दो। दोस्तों, कभी कभी हम बच्चों के प्रति कुछ गलतियां कर जाते हैं जो हम समय रहते सुधार ले तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।